अंग्रेजी एट होम की एक और वीडियो में आपका स्वागत। आपसे कोई आकर कहे कि आपको पता है कोविड-19 की वजह से अभी सब जगह लॉकडाउन चल रहा है, तो आप उससे कहेंगे हे होल्ड ऑन, आई नो दैट, आई नो। या फिर कोई आपसे कहे अरे यार मैं अपने बिजी शेड्यूल की वजह से आपसे मिल नहीं सकता, मैं आपसे मिल नहीं पाऊंगा, फिर आप उससे कहते हैं आई अंडरस्टैंड। तो फ्रेंड्स, कई बार आपको कहना पड़ता है ऐसी बात जो आप ऑलरेडी जानते हैं, तो आप कहते हैं कि मैं जानता हूं, आई नो, और आप उसे एहसास दिलाना चाहते हैं कि वो बात आप समझते हैं, आई अंडरस्टैंड। इन दोनों फ्रेजेस को हम आज रिप्लेस करने वाले हैं 5 फैंसी एक्सप्रेशंस के साथ, जिनकी मदद से आप कह सकते हैं मैं जानता हूं या मैं समझता हूं। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो शिक्षा के इस मंदिर में सब्सक्रिप्शन की घंटी बजा दीजिए और लाइक का बटन प्रेस करके अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। बिना बकैती शुरू करते हैं आज का वीडियो। कभी कभी आपके साथ ऐसा व्यक्ति बात करता है जो अपनी बात को खुलकर समझा नहीं सकता, या फिर उसको समस्या आती है अपनी बात को अच्छे से समझाने में। तो वो बहुत ज्यादा ट्राई करता है आपको समझाने के लिए कि वो जो कहना चाहता है वो आपको अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश करता है। अब आप हो सकता है उससे बोर हो गए हैं, या फिर आप उसकी बात वाकई में समझ गए हैं, चाहे वो समझा नहीं पा रहे हैं लेकिन आप उस बात को समझ गए हैं। तो आप उससे कहना चाहते हैं कि मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपकी बात को समझ गया हूं। इसे आप इंग्लिश में सिंपली कहेंगे आई गॉट यू, आई गॉट यू। आई गॉट यू का मतलब होता है मैं आप जो कहना चाहते हैं उस बात को समझ गया हूं। आप बार बार इसे रिपीट करके या अलग अलग तरीके से कहने की कोशिश ना करें, आई गॉट यू। गाइस, कभी कभी किसी की आदत होती है वो बात कुछ और कहते हैं लेकिन आपको समझाना कुछ और चाहते हैं, यानी कि उनके वर्ड्स कुछ और कहते हैं लेकिन उनके पीछे कुछ और एजेंडा होता है, कुछ और बात होती है जो उस बात के जरिए आपको समझाना चाहते हैं। तो जब ऐसा व्यक्ति कोई कोशिश करे जो कहे कुछ और आपको समझाना कुछ और चाहे, तो आप उससे कहते हैं या आप उसको कहना चाहते हैं कि मैं जानता हूं आप क्या कहना चाहते हो, मैं जानता हूं कि आपके कहने का क्या मतलब है। तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे आई नो व्हाट यू मीन, आई नो व्हाट यू मीन। इसका मतलब होता है मैं अच्छे से जानता हूं, मैं भली भांति इस बात से परिचित हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो आपका जो पीछे का एजेंडा है वो मैं समझ गया हूं, आप इस बात के जरिए मुझे क्या समझाना चाहते हैं, आई नो व्हाट यू मीन। आपके सामने कभी कभी ऐसी बात होती है जिस बात से आप भी सर्वथा एग्री करते रहे हैं या फिर उस बात को हमेशा से मानते रहे हैं, यानी कि वो आपके और सामने वाले के बीच का एक कॉमन पॉइंट है जिस पर आप एग्री करते हैं। तो ऐसी जब आप बात आपके सामने हो जिस पर आप भी एग्री करते हो, यानी कि आप उस बात से इत्तेफाक रखते हो, इस जगह आप उससे कहना चाहते हैं कि मैं आपकी बात को मानता हूं, यानी आप जो कहना चाहते हैं इस बात को मैं ऑलरेडी मानता हूं, यानी कि मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं। तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आई टेक योर पॉइंट। सो आई टेक योर पॉइंट का मतलब होता है जो सामने वाला कह रहा है आप उस बात को मानते हैं, यानी आप उस बात को अंडरस्टैंड करते हैं या फिर ऑलरेडी आप उस बात को जानते हैं। तो आई नो या आई अंडरस्टैंड की जगह आप उससे कहेंगे आई टेक योर पॉइंट। लेट्स से आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है या ऐसी बात आती है जो बात ऑलरेडी आप उस बात को नोटिस कर रहे थे, काफी टाइम से आप उस बात को गौर कर रहे थे, यानी कि आप उस बात को फॉलो कर रहे थे, और वही बात आपके सामने आकर कोई कहता है जिस सेम चीज को आप कई दिनों से फॉलो कर रहे थे। सपोज एक इंसान है जो कुछ दिनों से उखड़ा उखड़ा चल रहा है, यानी कि वो ऐसे व्यवहार या बिहेव नहीं कर रहा है। तो सपोज वही बात आपको आकर कोई कहता है यार आपको पता है वो जो आदमी है आजकल अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहा है, वो अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है। तो आप उससे कहना चाहते हैं कि यही बात मैंने भी नोटिस करी है, यही बात मैंने भी गौर करी कई दिनों से। तो आप उससे कहना चाहते हैं आई नो दैट, मैं उस बात को जानता हूं। तो उसे आप सिंपली इंग्लिश में कहेंगे आई नोटिस्ड, यानी कि जो बात आप कह रहे हैं वो ही बात मैंने भी गौर करी है, मैंने भी नोटिस करी है। तो ये बात मैं भी गौर कर रहा हूं या मैंने भी इस बात को गौर किया है, इसे आप इंग्लिश में कहेंगे आई नोटिस्ड। अब सपोज आपके सामने कोई व्यक्ति आकर ऐसी बात बताता है जो कुछ गलत हो गया है, लेकिन सामने वाला आपसे कहना चाहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप भी जानते हैं कि ये जो गलत हुआ है इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तो वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है ये बात बताने की उसमें कोई गलती उसकी नहीं है। तो आप उसे रिलैक्स फील करवाने के लिए, आप उसे कंफर्टेबल फील करवाने के लिए कहते हैं कि मैं जानता हूं इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मुझे पता है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो आप कहना चाहते हैं इसमें मैं आपको दोष नहीं देता, ये जो हुआ है इसमें आपका कोई दोष नहीं है। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट ब्लेम यू, आई डोंट ब्लेम यू, यानी कि ये जो कुछ भी हुआ है ये मैं जानता हूं, आई नो आई अंडरस्टैंड कि ऐसा जो भी हुआ है आपकी वजह से नहीं हुआ है, इसमें आपकी गलती नहीं है, आई डोंट ब्लेम यू।
किसी भी चीज के लिए आप बोल सकते हैं कि ये जो हुआ इसमें आपकी गलती नहीं है, मैं जानता हूँ इसमें आपका दोष नहीं है, तो आप कहिए आई डोंट ब्लेम यू। गाइस, ये जितनी भी एक्सप्रेशंस मैं सिखाता हूँ या मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरे साथ इसे बोलकर प्रैक्टिस करिए और इसे रिपीट करने की कोशिश करिए, ताकि ये एक्सप्रेशन टाइम आने पर आपको याद आ जाए और आप उनका यूज भी कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप ये एक्सप्रेशंस आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट, क्वेश्चन या सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए। साथ ही इस वीडियो को अपने कलीग्स, क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ये वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आज आपने कुछ नया सीखने की कोशिश करी। मेरे साथ पूरी वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।